चूरू जिले के अंदर बीजेपी एक मिनट क्या सुने एक तो बता दिए तो एक मिनट पूरा तो होने दे। नहीं सुने पहले तो बस तो पूरा होने दे। अरे बस के चूरू को बोलता हूँ इसमें एक मिनट थाने में मौका दे, मौका देते हो। राहुल कस्बा जिंदाबाद, राम सिंह कस्बा जिंदाबाद, राम सिंह कस्बा जिंदाबाद, गोविंद लोटासरा जिंदाबाद। और अब चूरू जिले से बीजेपी कभी भी नहीं आएगी, साफ हो गई है चूरू जिले से। 5 लाख वोटों से जीत होगी, पूरा जिला साथ में है। ये मोरिया चूरू जिले में झाझड़िया का बोल चुके हैं। आप बिल्कुल इस बात का निश्चित रहिए। और राजगढ़ तहसील में भाई साहब एक मोरिया नहीं, अब की बार 5-6 मोरिया बोलेंगे, ये हमारी गारंटी है। और आज ये हालत हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल कस्बे की टिकट कटने कारण कटे बात में और बीजेपी का कमल खिलने की चांस नहीं है। चूरू लोकसभा सेक्टर से भी यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे हैं जो राहुल कस्बा के साथ में उनको समर्थन देते हुए सालासर बालाजी मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर और हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। चूरू अब आप पूरे प्रदेश के माए है बा एक हॉट सीट बनी हुई है लोकसभा चुनाव को अनाउंसमेंट हुआ के बाद में, तो के कुछ कहना चाहते थे? चूरू हम सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे साहब। और हमारे जो डोटासरा जी का अध्यक्ष थे, जो ये चुनाव हो रहे हैं, तो पिछले चुनाव में भी 21 सीट थी और अब की बार एमएलए चुनाव में हमारी 70 सीट हो गई। तो लोकसभा डोटासरा जी का नेतृत्व था और ये डोटासरा जी के नेतृत्व में हम चूरू पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीट से जीतेंगे, ये आपको मैं वचन देता हूँ। अच्छा, 2 लोकसभा चुनाव हैं पिछले, उनमें राहुल कस्बा जीते हैं, काफ़ी अच्छे वोटों से जीते हैं और अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। क्या कुछ विजन चूरू को लेकर उनका रहने वाला ये तो बीजेपी की बात सामने आ गई ना। बीजेपी का एक पूर्व हो गए जो लोकसभा सदस्य वो बोल रहे हैं कि मेरी गलती क्या, आप बताओ मेरे को, और उस गलती का आज तक जवाब नहीं है। इसलिए राहुल कस्बा जी ने हमारे कांग्रेस ज्वाइन करी और हम कांग्रेस में सबसे ज़्यादा वोट जिता करके और विजय बनाएंगे। 1 से 2 लाख तक का डिफरेंस रखेंगे। क्या लगता है, पार्टी रहेगी कहीं ना कहीं, सहानुभूति रहेगी, क्या कारण रहेगा राहुल कस्बा की जीत का? राहुल कस्बा जी एक किसान वर्ग में 35 सालों से पार्टी की सेवा करने वाले व्यक्ति थे। अच्छा। उनके फादर भी पार्टी की सेवा की है, मदर भी सेवा की है। भैरून सिंह सरकार में उनको राम सिंह जी को बीजेपी ज्वाइन करवाई। उस दिन से लेकर आज तक पार्टी के लिए वह कहीं नीचा दिखाने का कार्य नहीं किया उसने और पार्टी के लिए समर्पित रहे। 36 कौम को साथ लेकर चले। उस व्यक्ति की बिना वजह टिकट काट कर उसकी टिकट काट देगी तो उनको पीड़ा नहीं है, उतनी जनता को पीड़ा है। तो जनता जवाब देगी उसका और जवाब में उसको हार का मुकाबला करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। चूरू से 35 साल से हम कांग्रेस का एमपी देखेंगे, वो राहुल जी के रूप में। देख सकते हैं कि कार्यकर्ता हैं, उनमें सहानुभूति का बड़ा भाव है। वो है चूरू से कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं और उन्हें पार्टी से मतलब नहीं है, वो अपने नेता को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता के साथ में ही रहेंगे क्योंकि उनका टिकट कटा है, जो जन सेवा कर रहे थे उसके बावजूद भी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं सरपंच प्रतिनिधि भी हूँ और पंचायत समिति सदस्य भी हूँ। मैं तारानगर से मैं दोनों मियाँ बीबी राज कर रहे हैं कांग्रेस में। अच्छा। अभी मैं थाने बता दूँ कि हमारा कांग्रेस को सौभाग्य है। अच्छा। जो को माने इतना शानदार नेता मिल गया, नहीं तो मैं 30 सालों हार को मुँह देख रहा। अच्छा। अब गए ए तो कहा कि लाख एक जनता मैं थाने दाव करूँ 7 और 8 लाख से राहुल कस्बा जीतेगा। ये नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, ये राहुल कस्बा की लहर है। नरेंद्र मोदी की लहर राजस्थान से तो गई भाईडो और अब राहुल कस्बा और डोटासरा की लहर आ गई है। मैं थाने दावे के साथ कहूँ, पहले कहता नहीं 20, 22, 25 न्यू कहता नहीं बीजेपी की, मैं कहूँ 15 सीट कांग्रेस की डंके मार आवेंगी, डंके मार। और नरेंद्र मोदी अब की बार प्रधानमंत्री नहीं आएगा। 42 चमचागिरी है, बा लोगों ने छोड़ देनी चाहिए। कोई डर एडी सीडी बिड्डी बाने डर निकाल देना चाहिए। अरे राहुल कस्बा नहीं डर रहा है, जो कौन डर रहा है उससे कौन डर रहा है? जो दागी है, जो भ्रष्टाचारी है, वो डर रहे। अरे राहुल कस्बा के ऊपर आज तक कोई दाग नहीं है, वो क्यों डरेगा? सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया है नरेंद्र मोदी का, उसका नाम है राहुल कस्बा और राहुल कस्बा जनता के दिल में बसता है और उसी वजह से आज राहुल कस्बा की लहर है। आज देखो आप, लाखों की भीड़ है, 5-10 हज़ार 20 हज़ार की को नहीं। क्यों है ये भीड़? आप अनुमान लगाओ, आप पत्रकार हो। बगैर मैसेज कोई मैसेज नहीं है, किसी का तेल नहीं है, किसी का पैसा नहीं है, सब अपने साधनों से और अपने नेता के लिए आई है जनता। कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं।
लक्ष्मणगढ़ के जो चेयरमैन हैं मुस्तफा कुरैशी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहुल कसवा टिकट मिलने के बाद आज पहली बार लक्ष्मणगढ़ पहुंच रहे हैं और लक्ष्मणगढ़ में भी सैकड़ों की संख्या में है यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। नेता दूसरी पार्टी में आ गए हैं, कार्यकर्ता बदल गए हैं। जब बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहते थे, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अपना नेता मान लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल कसवा जी जो है वो लोकप्रिय नेता है और बहुत ही अच्छा ज़मीन से जुड़े हुए नेता है और वो बीजेपी में रह के बीजेपी ने उनके साथ में अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए वो कांग्रेस में ज्वाइन हुए और हम उनका स्वागत करते हैं कांग्रेस में। और आज चूरू की जो सीट पे उनको जो टिकट मिली है तो वो राहुल कसवा जी जो है वो जीत के आएंगे और हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और एक मिलके 11 हुए हैं और राजस्थान में बहुत ही इसमें फ़र्क पड़ेगा और कांग्रेस की अच्छी से अच्छी सीट आने की बहुत संभावना रहेगी और 1-11 बनने से और राजस्थान जो है वो एक उन्नति की ओर जाएगा। राजस्थान में देखा जाए तो कांग्रेस का कुनबा है वो बड़ा है राहुल कसवा के साथ में। आज भी बताया जा रहा है कि कोई नेता है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। तो गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है और वो यहाँ से नेता हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको लेकर? मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मतलब गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे अध्यक्ष है और कसवा जी जो है वो एक मिलके 11 हुए हैं और 11 आने से अब मैं ये बताता हूँ कि 15 से 20 सीट जो है हम राजस्थान में कांग्रेस की आएगी, हमारे एमपी आएंगे और यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं बगैर मैसेज के राहुल जी का नाम सुन के और यहाँ इकट्ठे हुए, तो आप देख लो कि पूरे राजस्थान में क्या लहर रहेगी। और अब की बार जो है बीजेपी जीरो है यहाँ पर। सीकर से अभी कांग्रेस का कैंडिडेट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। चूरू के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं हम कि भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं। अब सीकर की सीट के कैंडिडेट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सीकर की सीट भी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी और ये पूरा लक्ष्मणगढ़ में नहीं है, ये पूरे राजस्थान में देखने के लिए मिलेगी कि कांग्रेस जो कार्यकर्ता है वो जाग चुका है और हमारे जो देश को ये जो नुकसान हो रहा है उसको बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो जाग चुके हैं। धन्यवाद। चूरू लोकसभा से भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और एक बड़े काफिले के रूप में उनके साथ में चल रहे हैं। सर, चूरू में तो जो माहौल है कसवा जी का वो है ही। आप लक्ष्मणगढ़ आए हो, यहाँ पर भी लक्ष्मणगढ़ के काफ़ी कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं, अच्छी भीड़ यहाँ पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हम पार्टी के उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी का, जब कौन आप? सुरेश बिजारनिया। अच्छा जी। और एमपी साहब राम सिंह कसमा 4 बार सांसद रहे, उसके बाद में 2 बार राहुल कसमा हराया। 6 बार सांसद रहते हुए और टिकट कटी है। इस चूरू जिले का बहुत आक्रोश है जनता में। क्या कारण मानते हो आप टिकट कटने? हम टिकट काटने का कारण है राजेंद्र जी राठौड़। और राजेंद्र जी के कहने से टिकट कटी है। इस चूरू जिले की सीट पर नहीं, पूरे राजस्थान। राजेंद्र राठौड़ जी का कहीं क्या आई था कि उन्होंने टिकट कटाने के लिए इतनी बड़ी पैरवी करी? पैरवी यह करी कि हम उसमें नाम लगाए कि तारानगर में चुनाव पर राहुल कसमा हरा दिया। व्यक्ति राहुल कसमा सपोर्ट करके आया और 8 विधान तहसीलें लोकसभा की 8 तहसीलों में 2 दिन या 3 दिन मिलते हैं एक एमपी को। और उसके बाद में जाटों को जो वोट गिरे हैं उसमें राहुल कसमा पर बेमंत्र की थोपी गई है। और प्रधानमंत्री जी ने यह बात सोच कौन करी? इसमें सीपी जोशी अध्यक्ष जी और भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं, और बिल्कुल सोच नहीं की है। इसके मैंने टिकट काट दी। पूरे लोकसभा 8 तहसीलें जब लक्ष्मण चूरू से लेकर नौर तक 8 तहसील आती है। 8 तहसीलों में पूरा आक्रोश है और टिकट कटाने का राजेंद्र जी टिकट कटवाई है, इसमें बिल्कुल आक्रोश है हमारा। चूरू जिले के अंदर बीजेपी। एक मिनट सुने, एक तो बता दिए तो 1 मिनट पूरा तो होने दे। नहीं सुने पहले तो बस तो पूरा होने दे। इसमें 1 मिनट थाने में मौका देते हो। बैरू सिंह जी मुख्यमंत्री था। अच्छा। इसमें चूरू जिले के में बीजेपी लाने वाला कोई आदमी नहीं था उस टाइम। अच्छा। सुनो मेरी बात, मास्टर दीपचंद जी एमएलए था। बैरू सिंह जी उस वक्त बोले कि आपके लड़के का एमपी साहब को चुनाव लड़ाया जाए। उस टाइम राम सिंह जी सरपंच था कादरी का। अच्छा। कादरी का सरपंच, एक सरपंच होते हुए पहली बार बीजेपी मिला और एमपी का चुनाव जीता। पूरी 6 तहसील
चूरू जिले की 6 तहसीलों में बीजेपी का कमल खिलाया और आज यह हालत हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल कस्मे की टिकट कटने के कारण कटे बात में और बीजेपी का कमल खिलने की चांस नहीं है। बिल्कुल अखरों से बीजेपी यहाँ पर बिल्कुल जीरो होगी और लोकसभा की टिकट राहुल कस्मा जीतेगा। आप निश्चित मानो कि जनता में आक्रोश देखो, लक्ष्मणगढ़ की जनता नहीं है या मतलब चूरू की जो जनता है वो कहीं भी पार्टी सिंबल कैंडिडेट नहीं है, सहानुभूति का सहानुभूति का बात है या हम पार्टी की बात नहीं है। लंबे समय तक एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने सेवा करी है जो, और उसके बाद में उसकी टिकट कटी है। चूरू के राहुल कस्मा जिंदाबाद, राहुल कस्मा जिंदाबाद, राहुल कस्मा जिंदाबाद, राम सिंह कस्मा जिंदाबाद, राम सिंह कस्मा जिंदाबाद, गोविंद लोटासरा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल कस्मा जिंदाबाद, राहुल कस्मा। हमारे लिए है कि चूरू जिले से बीजेपी राम सिंह कस्मा जाने वाले थे, फूल का निशान जी, और अब चूरू जिले से बीजेपी कभी भी नहीं आएगी, साफ हो गई है। चूरू जिले से बड़ी घोषणा कर रहे हो, लंबे समय से जड़ी बीजेपी खत्म हो चुकी है यहाँ से। राहुल कस्वा जी राहुल कस्मा के साथ में हम जी, और बीजेपी का आड़ सुपना ना लियो चूरू। तो ताऊ जी बड़ी घोषणा कर दी है कि राहुल कस्वा जी के सागे ही बीजेपी खत्म हुई ऐसी चूरू जिले में। एक इसमें एक और है, अब यह कहते हैं कि राजेंद्र जी का मौर्या बुला दिया। मौर्या जनता बुलाने वाली नहीं है, राहुल कस्मा का कोई आदमी नहीं है मौर्या बुलाना, जनता मौर्या बुलाती है। और अब बताऊं, अब मौर्या की बात, ये मौर्या चूरू जिले में झाझड़िया का बोल चुके हैं। आप बिल्कुल इस बात का निश्चित रहिए, ये चूरू जिले के आक्रोश है जनता में 8 तहसीलों में। ये लड़ाई है, ये हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है एक तरीके से राहुल भाई साहब के साथ। 40 साल हमने मेहनत की और जो सजा देता है, जो कोर्ट भी सजा देती है तो उसका जुल्म बताती है मुजरिम का। हमको हमारा जुल्म भी नहीं बताया कि हमारा कसूर क्या है, और हमारी टिकट काट दी गई राहुल बसवा की। इसी बात का हमें दुख है। और भाई साहब चूरू जिला पूरा राहुल भाई साहब के साथ है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं बचेगी, 5 लाख वोटों से जीत होगी, पूरा जिला साथ में है। भाई साहब हम राजगढ़ तहसील से हैं, प्रॉपर राजगढ़ तहसील से जी, हम राहुल कस्बे के साथ हैं, साथ रहेंगे। हमें सबसे बड़ा दुख तो ये है कि बीजेपी ने हमारे राहुल कस्बे की टिकट काट दी। उसी पक्ष में आज ये जन सैलाब, उसी प्यार मोहब्बत के लिए यह जन सैलाब आया है। हम राजगढ़ तहसील प्रॉपर से हैं और राहुल कस्बा पिछली बार 3 लाख कुछ वोटों से जीते थे, अब की बार 6 लाख से पार वोट जीतेंगे। और राजगढ़ तहसील में भाई साहब एक मौर्या नहीं, अब की बार 5-6 मौर्य बोलेंगे, ये हमारी गारंटी है। और ये जितनी भी पब्लिक यहाँ जमा है, जितने भी भाई यहाँ जमा है, ये सब प्यार मोहब्बत का काम है भाई साहब। ठीक है, देख सकते हैं लगातार कि किस तरह का माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। गर्म जोशी से लोग हैं, नारे लगा रहे हैं, अपने जो नेता है उसके स्वागत के लिए आतुर हैं। भारी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? भाई साहब मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि राहुल कस्मा की ये लहर है कि बीजेपी के कई गांवों में एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब इतना तगड़ा विरोध है, एक तरफा माहौल जाएगा कई गाँव। क्या कारण लग रहा है इस विरोध का? कारण क्या है? मतलब ये हो गया कि राहुल कस्मा की टिकट क्यों काटी। मतलब चूरू के लिए इतना अच्छा काम किया है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है, और मतलब बैंकिंग सेक्टर के लिए भी सब सेक्टर में राहुल कस्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सबसे बड़ी बात है जो रीजन है वो सहानुभूति का, सहानुभूति है कि भाई रीजन बताओ, पब्लिक को रीजन बताओ, अपनी मर्जी से मत चलो, एक बंदे की मर्जी से नहीं चलेगा। पब्लिक को रीजन बताओ कि भाई इसकी टिकट क्यों काटी। ठीक है जी।